एक बात बता, हमारी कंपनी के नई बॉस आने वाले हैं यहाँ पे और तू यहाँ पे आराम से सो रहा था। तुझे पैसे किस बात के देती हूँ मैं? सोने के देती हूँ। वो रात तक काम किया था ना मैडम, मैं नींद आती नहीं। नींद आ गई थी। नींद आ गई थी। नींद आ गई थी। अब बात सुन ले मेरी, अगर मैंने तुझे यहाँ पे देखा आराम करते हुए तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आई बात समझ में? हट। ठीक है मैडम। साहब राम राम। अरे सुमित बेटा तू? चाचा आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो चौकीदारी की नौकरी करे करूँ यहाँ, पर तू यहाँ क्या कर रहा हो बेटा? वो क्या है ना, मेरी नौकरी लगी है, मैं इस कंपनी का मालिक बन गया हूँ। आज से यहाँ सारी चीजें मैं ही तो संभालूंगा। चाचा आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? वो बेटा ये तो खुशी के आंसू है। आज भगवान ने मेरी सुन ली। आज तेरी पढ़ाई लिखाई को आज मेरी कंपनी में ही जा मैं काम करे करे जाए, कंपनी तो पढ़ाया लिखायो। आज तुम्हारी कंपनी को मालिक बना दी भगवान ने। वहाँ मेरे मालिक आज तेने खुश कर दिए बेटा। मैं अच्छा बेटा एक बात बताऊँ, कहीं तो कंपनी में कीजिए मतलब मैं तेरे चाचा हूँ, मैं तेरे बाप हूँ, बदनामी होएगी तेरी। अब मैं तो बस ऐसे ही खुश हूँ मैं। चाचा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं किसी को क्यों ना बताऊं कि आप मेरे चाचा हो? बेटा मैं तो यहाँ मारा कह रहा हूँ, कोई यूँ कहेगा बदनाम होएगी खम खम की। अब बाप तो चौकीदार है, नौकर है, और छोरा अफसर बने हो बटो मालिक है कंपनी को। बस नहीं चाचा आप बहुत गलत चीज बोल रहे हो। अरे मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज मैं जहाँ भी खड़ा हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, वो सिर्फ अपने चाचा की वजह से हूँ। आपने अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे लिए कमाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊँ, इतना बड़ा आदमी बनाया कि मैं कंपनी का मालिक तक बन पाऊँ। और आप कह रहे हो मैं किसी को कुछ ना बताऊं कि आप मेरे चाचा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता मैं। और हाँ, अगर आपको बदनामी का डर है तो आप एक काम करो, आप ये नौकरी आज ही छोड़ दो। आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कमाऊंगा, मैं घर चलाऊंगा। आपको एक बार भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझे? आप नौकरी छोड़ दो आप। अल्लाह बेटा, या नौकरी है तो कतई ना छोड़ो, या नौकरी की तो मेहरबानी है सब, या नौकरी नहीं तो तू पढ़ायो लिखायो और ऊपर कंपनी पे चढ़ायो, बहुत बढ़िया मालिक बनायो। पर एक बात बताऊँ तो मेरी कसम है, जब तुझे बतावे तो मेरे चाचा आयु चौकीदार, तू अपने काम कर, जा अपने काम पर। अच्छा ठीक है चाचा, कोई बात नहीं, पर आज मेरा पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? अरे अरे बेटा जीव तरह भैया, तो पर बहुत तेरा भगवान तेरे भला करे। जा बस। अरे बेटा की गाड़ी की चाबी है, देखा हूँ। सर कल जो मीटिंग होने वाली है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं उनको कॉल करके इन्फॉर्म करवा दूंगी। हाँ ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये सब चीज़ें। ओके सर। सुमित बेटा आपकी चाबी। तुम्हें मैनर्स नाम की चीज नहीं है? तुम हमारे बॉस को नाम से बुला रहे हो, अपने औकात में रख लो, समझे? शिखा क्या बदतमीजी है, किससे पूछकर तुमने इन्हें थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके ऊपर हाथ उठाने की? अरे सर इसकी हिम्मत तो देखिए, ये आपको नाम से बुला रहा है। शायद ये लोग ना अपनी औकात भूल चुके हैं। शिखा भूलो मत, तुम एक मामूली एम्प्लॉय हो इस कंपनी में, और ये मेरे चाचा जी हैं। आज जिस टेबल पर, जिस पोजीशन पर मैं बैठा हूं, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से बैठा हूं। इन्होंने मेरे लिए न जाने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। इन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपने शौक मारकर जिंदगी भर सिर्फ मेरे लिए कमाया, मेरे ऊपर पैसे खर्च किए, ताकि मैं एक बड़ा इंसान बन सकूं और अपने घर की गरीबी को दूर कर सकूं। पता है मेरे माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ मेरे चाचा थे जो मेरी पीठ पर हाथ रख के खड़े थे। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, कभी मुझे दूसरा नहीं समझा। अरे उनके सगे बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन चाचा ने कभी मुझे नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया। और तूने आज मेरे सामने मेरे भगवान को थप्पड़ मारा है, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, समझी शिखा तू? सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड आपके चाचा हो सकते हैं। बस कर शिखा, बहुत बकवास कर ली तूने। वो कोई मामूली से गार्ड नहीं है, बल्कि मेरे चाचा हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके ऊपर थप्पड़ मारने की? चलो ठीक है, ये तो मेरे चाचा हैं, इनकी जगह कोई और एम्प्लॉय होता, कोई और गार्ड होता, तुम तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती, उसे भी इसी तरीके से ट्रीट करती।
तुम्हें यही सब सिखाया है क्या तुम्हारे घर वालों ने कि बड़े बुजुर्गों से ऐसे बदतमीजी करो? अरे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करी जाती है, उनसे तमीज से और बिहेव अच्छा किया जाता है, ना कि उन्हें ऐसे मुंह उठा के थप्पड़ मार दिया जाता है। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। आई एम सॉरी सर, वो मुझे गलत फहमी हो गई थी। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। सॉरी सर, आपको गलती का मौका नहीं मिलेगा। नहीं शिखा, आज तुमने इनके ऊपर हाथ उठाकर मेरे सामने मेरे भगवान को थप्पड़ मारा है और मैं इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पकड़ो तुम्हारी फाइल, और तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट इस कंपनी में कभी पास नहीं होगा और तुम यहां से बाहर जा सकती हो। वो रहा दरवाजा, बाहर निकलो। सर आप मुझे कंपनी से क्यों निकाल रहे हैं? मैं अपनी गलती की माफी मांग तो रही हूँ। शिखा, इस गलती की कोई माफी नहीं है। ये गलती नहीं बल्कि एक पाप है। अब तुम बाहर निकल रही हो या मैं सिक्योरिटी को बुलवाऊं और तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? जा रही हूँ सर। चाचा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने आपको इसीलिए बोला था सुबह कि आप ये जॉब छोड़ दो, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ आओ। वो ठीक करे बेटा, पर मैं ना बता ना रहने देना, आओ ना। रहने दो बेटा। इस कुर्सी के असली हकदार आप हो। आज से ये काम आपका और इस कंपनी के मालिक भी आप, समझे?